हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन इन अवर मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। आज हम एक्सरसाइज 10.1 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आई होप कि आपने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10 में करवा रहा था। 10 के कुछ पार्ट्स हमने करवा चुके थे और 10 के कुछ क्वेश्चंस रह चुके थे जो कि कराना जरूरी है और अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए मेरे साथ उन क्वेश्चन को करिए। मैं फिगर को बनाने जा रहा हूँ, मेरे साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये एक फिगर बना हुआ है कुछ ऐसा। ठीक, आपके बुक में आप एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये फिगर है, यहां पर बोला जा रहा है ये x है। ये कौन से नंबर का है? तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का 6th वाला क्वेश्चन। ओके, 10th का 6th क्वेश्चन है। 10th के 6th क्वेश्चन में ये x है, ये 90 डिग्री है और ये है y है, ये y है और ये है 47। क्लियर बच्चों? और ये 80 है, 80 डिग्री और यहां पर z है। हमें यहां पर जो अननोन वैल्यूज है उनकी वैल्यू पता करनी है और बोला जा रहा है यहां पर ये ऐसे एरो बनाया गया है। इस एरो का मतलब होता है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। देखो लिखने जा रहे हैं ए बी सी और ये डी। क्लियर? तो यहां पर एक नाम दे देते हैं ई। तब आप मुझे बताएंगे कैसे एंगल निकाला जाएगा दिए वाला। जब देखते ध्यान से, आपको पता है कि ये एंगल और ये साइड आपस में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो लिखेंगे बेटा क्या है? बोलेंगे कि ए बी पैरेलल कौन है? सी डी। ए बी ये लाइन है और सी डी ये लाइन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और एक ये लाइन ऐसी जाती है तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल में ये y है तो ये भी y होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। लिख सकते हैं एंड BE इज अ ट्रांसवर्सल। BE इज अ ट्रांसवर्सल। ओके बच्चों, ट्रांसवर्सल है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू कितना होगा? 80 डिग्री। रीजन क्या है? रीजन बताओ बच्चा, क्या है रीजन? ये है कि इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप बच्चों को जिनको कंफ्यूजन है ये ऑल्टरनेट, करेस्पॉन्डिंग और टाइप्स ऑफ एंगल, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो एंगल के टाइप्स की बना रखा है, उसको जाकर के जरूर देखिए, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी और आगे भी वो वीडियो आपके लिए जरूरी है देखने के लिए। तो y इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। चलिए y की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब आप बात करिए इन ट्रायंगल, किस में बात करने चाह रहे हैं? ये एक छोटा वाला ट्रायंगल पे। इस वाले ट्रायंगल में दो एंगल पता है, तीसरा वाला एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। किस ट्रायंगल में बोलने जा रहे हैं? BCE में। इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE में देखें तो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग कौन सी बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती बता सकता है कोई मुझे? कमेंट्स में सभी लोग लिख डालो एक बार कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, जल्दी से। ये लिखने से जब मैं बोलता हूं ना तो आप सोचते हो सर पता नहीं क्यों बोलते हैं लिखने के लिए। लिखने से आपकी प्रैक्टिस होगी और जब आप क्वेश्चन को जब आप उसमें चीजों को लिखेंगे, एंगल के टाइप्स लिखेंगे, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, तो जब इन चीजों को लिखेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस ही होगी। जानबूझ के मैं इन चीजों को कमेंट्स में लिखवाता हूं कि आप चीजों को जानते जाओ, करते जाओ। ठीक, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एक बार सब लोग एंगल सम प्रॉपर्टी, जितने लोग देख रहे हो एंगल सम प्रॉपर्टी लिख डालो अपने हाथ से, जल्दी करो। तो एंगल सम प्रॉपर्टी चलो लिख लिया होगा आपने। अब मैं लिखने जा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके लिखना, आगे मत बढ़ा देना, तो पता चल जाएगा। तो आपको पता है कि तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो y प्लस z और प्लस 47 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी तो यही कहती है ना कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। y की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल चुका है 80 डिग्री, तो 80 प्लस z प्लस 47 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक बच्चा, दोनों को प्लस कर डालो। देखो 0 में 7 प्लस करेंगे तो 7 ही रहेगा, 4 में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस z इज इक्वल टू 180। तो बेटा z इज इक्वल टू क्या होगा?
z इज इक्वल टू 180 माइनस 127। ओके बच्चा, चलो माइनस कर लो बेटा जल्दी से। ये 10 है, 10 से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। 10 था, 10 से 7 माइनस करेंगे तो 3, और ये 7 से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, 1 से 1 माइनस करें खत्म। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 53। हमने y की वैल्यू निकाल चुका, हम z की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब किसकी वैल्यू निकालना बाकी है? बताओ भाई बताओ, किसकी वैल्यू निकालना बाकी है? अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब हम x की वैल्यू, बच्चे ये बताओ, मेरी बात ध्यान समझना, ये बताओ बेटा लोगों, आप लोग, क्या आपको ये पता है कि ये एंगल कौन सा होता है? अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये ऐसे लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को क्या कहते हैं? पता है आपको? इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? तो ये देख लीजिए, सॉरी करेस्पॉन्डिंग, इसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, नॉट करेस्पॉन्डिंग। ठीक, और को इंटीरियर, दो को इंटीरियर को प्लस करने पर कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री बनता है। तो आप कह सकते हो, अगेन कह सकते हो कि AB और CD पैरेलल है, तो जिससे आप कह सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना होना चाहिए बच्चा? 180 डिग्री। रीजन क्या होता है? जिसे कैसे को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके बेटा, ए की वैल्यू कितना निकाला है हमने? अभी तो निकाले जा रहे हैं। ए की वैल्यू x है और डी की वैल्यू 90 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो उधर ले चलिए, तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। नाउ द सब्सट्रैक्ट, तो 80 minus 90 equals to 90 degree. So I think we have calculated all the unknown values such as x, y and z. Please write down the questions if you have understand this question. Now come in a question number next. The question number next is 7. ओके, समझ में आया? लिख डालो बेटा जल्दी से, और एक बार घर में फिर से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन अच्छे हैं और आपको घर में बैठ के प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक, आप लोग अच्छे बच्चे तो बन ही चुके हो, और अच्छे बच्चे बन चुके हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ बच्चे, है ना? देखो आगे क्या है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है, क्वेश्चन है 7th। देखिए क्या है 7th में, क्वेश्चन नंबर 7th इज सेइंग दैट, व्हाट इज सेइंग, सच एज, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो है एक ये आ गई लाइन। ओके, और कुछ ऐसा फिगर बना है, एक बार आप बुक में देख लीजिए। ठीक, जिसके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, ए बी सी डी और ये बच्चा है ई। इज इट क्लियर नाउ? दिस इज 35 डिग्री, इट इज गिवन 35 डिग्री, और ये कितना है? ए है। ओके, ए है। ओके, अच्छा ये भी ए है, इसको अलग नाम नहीं दिया गया। ये है 67 डिग्री, कितना बच्चा? 67। ये है बी, बी फॉर बॉल वाला, हाँ? और ये सी फॉर कैट वाला एंगल है। तो यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द अननोन एंगल सच एज कौन कौन? ए बी सी। चलो देखते हैं क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है ना। चलो करना क्या चाहिए बच्चा, क्या आपको लगता है बताओ, आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए इसको? अच्छा यहां पर सी बोला जा रहा है, क्या लगेगा सॉल्व करने के लिए? मैं पहले क्या करना चाह रहा हूं, ध्यान समझो। मैं ये करने जा रहा हूं कि मुझे पता है कि ट्रायंगल के, ध्यान रखो यहां पे 1 2 3 4, ये चारों एंगलों का सम होता है 360 डिग्री। जब ये देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, चार एंगल हो गए, चारों का सम होता है 180 डिग्री। तो लिखने जा रहे हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ किसका बेटा? क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल ये कहता है कि चारों एंगल, मतलब एंगल ए प्लस 67 और प्लस ये कितना है 35 का सम कितना होगा? 360 डिग्री। ओके बच्चा, दोनों को प्लस कर लो, ए और ए कितना? ए
2a, दोनों को प्लस करो कितना आएगा 7 5 12 हो गया, 1 कैरी 3 9 1 10, 102 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके बेटा, तो उधर ले जाके माइनस कर दो, 2a इज इक्वल्स टू 360 अपॉन माइनस 102। ओके बच्चा, तो आ जाएगा a इज इक्वल्स टू, माइनस करो 10 में से 2 माइनस करो बेटा कितना आएगा, 10 से 2 माइनस करो 8 आ गया, है ना। ये हो गया 5 और ये हो गया 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। आई थिंक सही है। अब ये 2 इधर आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 आया 2 9 जा 18। तो द वैल्यू ऑफ a इज 129। तो a की वैल्यू हम लोगों ने खुशी खुशी निकाल लिया, द वैल्यू ऑफ a। ओके ना, अब हम वैल्यू a निकाल चुके हैं, अब हम c की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। देखो कैसे, देखो आप c में b की निकाल लो। आपको पता है कि एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होंगे। क्यों 180 डिग्री होंगे बेटा, आपको ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, पता है स्ट्रेट लाइन में दो एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पूरी दुनिया को पता है बात, तो आपको भी पता होगा क्योंकि आप भी दुनिया में ही रहते हो। तो अब a की वैल्यू कितना है 129 और प्लस b इक्वल्स टू 180। माइनस कर दो बच्चा, a इज इक्वल्स टू 180 माइनस कितना 129, तो कितना आया भाई, b इज इक्वल्स टू, माइनस करो 10 से 9 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, ये हो गया 7, 7 से 2 माइनस करोगे तो हो जाएगा 5 और तो बस खत्म 17, तो 51। तो द वैल्यू ऑफ b इज 51 डिग्री। ओके, नाउ कम इन नेक्स्ट अगेन इन ट्रायंगल ABC। आपको ट्रायंगल ABC दिख रहा होगा, ABC दिख रहा है आपको। इस ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना होगा, 180 डिग्री ना, क्योंकि ट्रायंगल दिख रहा है ना, एंगल A एंगल B और एंगल C, तीन एंगल हैं और तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। लिख लो, तो 35 इट मींस एंगल A एंगल B और एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ A इज 35, राइट, जो बच्चा देख रहे हैं। और एंगल B की वैल्यू है A और A की वैल्यू 129, वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी 129, एंड द वैल्यू ऑफ C इज C, द वैल्यू ऑफ C इज C ना। तो दोनों को प्लस कर लो, 9 में 5 प्लस करोगे तो 4 हो गया, क्लियर। और कोई कैरी, यस 1 कैरी, 2 और 3 5 1 6 हो गया, और ये 164 प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ उधर ले चलो, तो C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 164 कितना आना चाहिए, ये 10 से 6 हो गया और ये 7, तो आई थिंक 6 कितना, लगभग आई थिंक यही आंसर है। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक। तो वैल्यू C की निकाल लिया। तो एक क्वेश्चन आपको केवल इसमें होमवर्क ले दे रहा हूं, केवल क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क दे रहा हूं। मैं एक क्वेश्चन और इससे कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 इसका होमवर्क रहेगा। ओके बेटा, देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है और दिखाते हैं, समझ में आ गया होगा ये, हाँ। नेक्स्ट, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, जल्दी से लाइक कर दो, एक क्वेश्चन लाइक करो। लाइक वगैरह नहीं करते, बस देख के चले जाते हो, अपनी प्रेजेंटिंग भी नहीं लगाते हो। एक बार प्रेजेंटिंग लगा दिया करो ना अपनी, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन देख रहा है, जरूरी चीजें। हम मुझे ही पता नहीं पढ़ कौन रहा है। वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 110। एक एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ये A है, ये B है और ये C। हाँ, ये ABC कैसा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती है। और कह रहा है कि एंगल B जो है, अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल की तो डेफिनेशन ही होती है कि द करेस्पॉन्ड जो बेस एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C होगा, ठीक। उसमें से एक एंगल कह रहा है, वन एंगल कह रहा है, तो एंगल 1 बता रहा है कि 110 है। तो बचे हुए दो एंगल निकालने हैं। तो गुरु आपको पता है, तो मान लीजिए क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल
3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लेना बेटा, एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल 1 की वैल्यू 110, एंगल 2 की वैल्यू x भी मान लेते हैं, एंगल 3 की वैल्यू भी x मान, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो x मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों को प्लस कर लो, 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110, तो द 2x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 70 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x इज 70 अपॉन 2 इक्वल्स टू 35. It means the value of x is 30 का 35. क्लियर है, आसान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इरेज करना है, मजा आ गया होगा क्वेश्चन करने में, सिंपल था और एग्जाम में ऐसे ही आपके लेवल में एग्जाम में आप स्कूल में आ सकते हैं। हाँ, तो इन सब चीजों करना चाहिए आप लोग को। फिर कह रहा है एक फिगर और बनाया जाए, देखो इसका निकालता, क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग? है अपने दम? अगर है तो प्लीज करके दिखाओ, नहीं आ रहा है तो फिर देख के दिखाओ। पूरी चीज देखा करो ना बेटा, आप लोग पूरा नहीं देखते हो वीडियो को, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है। तो प्लीज एंड तक बने ना करो, समझा करो, पढ़ा करो, पढ़ने से ही बड़े आदमी बनोगे। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 है ना, फिर एंगल 5 और ये एंगल 6, एंगल 4, ये एंगल 8, ओके, ये है 7 और ये है 9। तो बताना है कि इन सभी एंगलों का सम कितना होगा, इन सभी एंगलों का सम कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारी बुक में है, 12 नंबर पे है, देखते हैं क्या। तो आपको पता है लिखने जा रहा हूं, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। बताओ क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी? पता है आप लोग को एंगल सम प्रॉपर्टी? नहीं पता है, और हम बताता हूं। एंगल सम प्रॉपर्टी ये है कि तीनों एंगलों का सम करने पर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर देखो इस ट्रायंगल पे आओ, ए बी सी वाले, तो एंगल 1 क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए, एंगल सी और एंगल डी, देखो यहां पर आ जाओ, एंगल 4 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 6 का सम भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ना फिर से देखो, एंगल 7 प्लस एंगल 8 और प्लस एंगल 9 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर है ना, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। चलो प्लस कर देते हैं, सबको प्लस करो। तो देखो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो लिख दो बाय एडिंग, सबको ऐड कर डालो, बाय एडिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को ऐड कर डालो। जब ऐड कर डालेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, 7 प्लस 8 और प्लस 9, सब कितना आ जाएगा, देखो प्लस करो, 180 प्लस 180 और प्लस 180। तो अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, कितना, 540। तो पांचों एंगलों का सम कितना हो गया, ये जितने भी एंगल है सबका सम कितना आ रहा है, 540। इस तरीके से ये एक्सरसाइज बेटा मेरी क्या हो गई है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। एक बार घर में एक बार फिर से सॉल्व करिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती तो मुझे बताते जाइए, और अपनी प्रेजेंटिंग लगाना मत भूलना प्लीज। एक बार प्रेजेंट लिखा करो, अपने नाम लिख दिया करो, मैं जान लूंगा कि हाँ बच्चा पूरा वीडियो देख रहा है। और जो चैनल को बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब जल्दी करो, क्योंकि मैं अब लास्ट की जो रिवीजन वीडियो होगी ना एग्जाम से पहले, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, लिंक नहीं डालूंगा मैं फिर, और फिर समझ लेना भूल जाएगा। तो प्लीज करना, पढ़ के आओ। और मैं अगली वीडियो जो है एक्सटीरियर एंगल का है उसको बता के दिखाऊंगा, सारे सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो प्लीज आगे देखते जाइए और
मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।